जब से उद्योगपति गौतम अडानी का एनडीटीवी पर कब्जा हुआ है, एनडीटीवी की हालत इतनी दयनीय हो गई है दोस्तों। मुझे डर इस बात का है कि कुछ दिनों बाद एनडीटीवी और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक न्यूज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और मैं आपको बतलाने जा रहा हूं क्यों। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जब से गौतम अडानी का कब्जा हुआ है, एनडीटीवी में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एनडीटीवी में। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कार्यक्रम क्या है आपके स्क्रीन पर? मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे जमीन पर लोगों की जिंदगी बदल दी है। सत्ता में प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने के मौके पर एनडीटीवी इंडिया लेकर आया है डॉक्यूमेंट्री सीरीज। एपिसोड 3 में देखिए किस तरह से इस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को फायदा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 9 साल बाद भी एनडीटीवी यह कार्यक्रम चला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से कितने लोगों को फायदा हुआ है। अरे कम से कम 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आपने क्या सही किया, क्या गलत किया? जब आप 9 साल बाद, यानी कि 1 साल बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, आप इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मैं एनडीटीवी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना को लेकर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है? यह फर्क हुआ है दोस्तों, यह फर्क आया है गौतम अडानी के कब्जे के बाद। मैं आपको आगे जाके भी बतलाऊंगा कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होने को लेकर किस तरह के कार्यक्रम एनडीटीवी में चलाए जा रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गौतम अडानी को लेकर, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह के कार्यक्रम एनडीटीवी में चलाए गए। ये देखिए, इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि विल द एजेंडा ब्रिगेड अपोलोजाइज। इसमें एनडीटीवी ये दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है। मुझे आपत्ति उस पर नहीं है, मुझे आपत्ति एनडीटीवी की भाषा पर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्या एजेंडाबाज इस मुद्दे को लेकर माफी मांगेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी एनडीटीवी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है? और इस तरह की जो भाषा है, इसे सुनकर आपको किसकी याद आती है? इस तरह की भाषा आप रिपब्लिक न्यूज 18 में देखते हैं। मैं एनडीटीवी से पूछना चाहता हूं, आज आप एजेंडाबाज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कल आप टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहेंगे, लुटियंस गैंग भी कहेंगे? बताइए, क्या गौतम अडानी जी के कब्जे का यह चमत्कार हो रहा है एक ऐसे ब्रांड पर जिसके लिए अब तक मेरे दिल में बेतहाशा इज्जत थी? और हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हकीकत क्या है। जो लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गौतम अडानी के लिए क्लीन चिट बता रहे हैं, हकीकत क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने लगभग यह कह दिया है, और क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, कि इस वक्त हम नियामक असफलता की बात नहीं कर सकते, नियामक नाकामी की बात नहीं कर सकते। क्यों? हम रेगुलेटरी फेलियर की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेबी अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। अभी तो यह जांच पूरी नहीं हुई। खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है कि सेबी इस मामले की जांच कर रही है। और यही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि हमें जांच के लिए और वक्त चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि मामला इस कदर पेचीदा है, इस कदर पेचीदा है कि सेबी को अभी जांच के लिए वक्त चाहिए। हालांकि सेबी से भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि सेबी किसके अंतर्गत आता है यह भी आप सब जानते हैं। अब दूसरी बात जिसे हम क्लीन चिट नहीं मान सकते, रिपोर्ट क्या कहती है अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The securities market regulator suspects wrongdoing but also finds compliance with various stipulations in attendant regulations.
यानी कि खुद कह रहा है कि सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर को इस बात का शक है कि यहां गड़बड़ हुई है, मगर अन्य मोर्चों पर नियमों का पालन किया गया है। मगर साफ तौर पर यहां सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर कह रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। और दोस्तों, यही जो दोहराव है, यही जो दोहरे मापदंड हैं जांच एजेंसी में यानी सेबी में, वही सवाल पैदा कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि सेबी अब तक ना केमन आइलैंड्स पहुंच पाया है, ना माल्टा पहुंच पाया है, ना क्यूराकाओ पहुंच पाया है, ना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और ना ही बरम्यूडा पहुंच पाया है इस मामले की जांच को लेकर। क्योंकि जो अडानी से जुड़ी 13 विदेशी कंपनियां हैं जिनके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि वहां गड़बड़ हो रही है, अब तक उस मामले की जांच नहीं हुई और सेबी इन तमाम जगहों पर पहुंच नहीं पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसे क्लीन चिट कहेंगे? क्लीन चिट किसी भी सूरत में नहीं है, मगर एनडीटीवी किस तरह की खबरें चला रहा है। एनडीटीवी की एक और मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर गौरव भाटिया का यह इंटरव्यू देखिए। राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछा था कि भाई संसद की नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें राष्ट्रपति को होना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। और बात भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद हैं। अब आप जानते हैं एनडीटीवी इंटरव्यू करता है गौरव भाटिया का, और गौरव भाटिया इसमें राहुल गांधी को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं करते। वो राहुल गांधी को पनौती कहते हैं, वो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि राहुल गांधी रो रहा है। और मैं देख रहा था जो रिपोर्टर साथ में खड़े हुए थे महाशय, वो कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। यानी कि रिपोर्टर ने पूरी आजादी दे रखी थी गौरव भाटिया को अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। जब आप राहुल गांधी पर इस कदर हमला बोल रहे हैं तो पलट के सवाल भी तो किया जाना चाहिए। नहीं साहब, वो रीढ़ एनडीटीवी ने खुद काट दी है। और ये चमत्कार है गौतम अडानी का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या फर्क रह जाएगा एनडीटीवी और बाकी चैनल्स में? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। कल एएनआई ने एक झूठी और भ्रामक खबर चलाई। क्या खबर चलाई? ये वीडियो देख रहे हैं आप? इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया उतर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री वैसे। और एएनआई ने अपने पहले ट्वीट में यह झूठी जानकारी चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका स्वागत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने किया। इस वीडियो में एंटनी एल्बनीज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। स्वागत किसने किया मैं आपको बताता हूं। कुछ देर बाद वो अपनी भूल सुधार करते हैं और ये ट्वीट करते हैं, Prime Minister Narendra Modi was received by Australian High Commissioner to India Barry O'Farrell। प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने उनका स्वागत नहीं किया, बैरी ओफरेल जो कि राजदूत हैं उन्होंने किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपने एक झूठी खबर चलाई, गलत खबर चलाई, तो एएनआई को उसे हटा देना चाहिए था? नहीं हटाया, उसके नीचे भूल सुधार करते हुए जानकारी डाली। क्यों भाई? मुझसे भी दोस्तों कभी कुछ गलती हो जाती है अपने शो में तो मैं पूरा शो हटाता हूं, उसे काटता हूं और फिर नया शो डालता हूं। यहां सिर्फ एक ट्वीट को बदलने की बात थी, मगर यह तक नहीं किया। देश की जनता तक एक भ्रामक खबर फैलाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो किसने किया? वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, बैरी ओफरेल जो कि राजदूत हैं वो पहुंचे। मगर वो पहला भ्रामक और झूठा ट्वीट क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि वही ट्वीट प्रचार तंत्र में वायरल कर दिया गया होगा कि देखिए प्रधानमंत्री की ताकत। प्रधानमंत्री जो हैं उनका स्वागत करने के लिए खुद दरवाजे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। सारा खेला उसका है। अब आप मुझे बताइए, एक सो कॉल्ड समाचार एजेंसी जो मोदी सरकार के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, उसमें और एनडीटीवी में अब क्या फर्क रह गया दोस्तों? अब मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे डर इस बात का एनडीटीवी आप उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। सुदर्शन न्यूज ने एक झूठी खबर चलाई और वो झूठी खबर क्या मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर कहां से भरा जा रहा है इतना जहर? बुर्काधारी महिला को प्रभु श्रीराम से इतनी नफरत क्यों? सड़क पर स्कूटी खड़ी की और फिर प्रभु श्रीराम की तस्वीर पर अंडे फेंके। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है यह घटना।
सुदर्शन न्यूज ये झूठी खबर फैला रहा है जिसका मकसद समाज के अंदर दंगे फैलाना है। मगर जिस लड़की ने या जिस औरत ने प्रभु श्री राम की मूर्ति पर अंडे फेंके, वो कौन है? वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त, एक मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड एक हिंदू महिला है जिसका नाम है शिल्पा गरुड़। अंडे फेंकने वाली लड़की मेंटली डिस्टर्ब्ड शिल्पा गरुड़ है, जो जाहिर सी बात है एक हिंदू महिला है। मगर सुदर्शन न्यूज ने अब तक वो झूठी जानकारी नहीं हटाई। अब महाराष्ट्र के अंदर तो आप जानते हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि दरअसल पुलिस ने क्या कहा। पुलिस जो है वो मराठी में कह रही है, खुद कह रही है कि वो जो औरत है वो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड है। सुनिए मराठी में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जी व्यक्ती निष्पन्न झालेली आहे ती मानसिकदृष्ट्या खचलेली, डिप्रेशनमध्ये असलेली व्यक्ती आहे व सदरची व्यक्ती ही समधर्मीय आहे, परंतु डिप्रेशनमध्ये असल्यामुळे त्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं यही तो समझना चाहता हूं, खुलेआम ये न्यूज़ चैनल्स झूठ कैसे बोल सकते हैं, गलत बयानी कैसे कर सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम में एनडीटीवी को एक नसीहत, आप जाने अनजाने सुदर्शन न्यूज, रिपब्लिक न्यूज की राह पर चल पड़े हैं। रिपब्लिक न्यूज का एक कमाल मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। आप जानते हैं रिपब्लिक न्यूज ने एक पूरा कार्यक्रम कर डाला, और कार्यक्रम क्या था कि पेंटागन में एक धमाका हुआ है। ये वीडियो दोस्तों, इस पर पूरा कार्यक्रम कर दिया और इसमें एक स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। इस पर चर्चा की गई कि पेंटागन में कैसा धमाका हुआ है, जबकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेट की गई स्पेशल इफेक्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। We can see is that there are reports of an explosion, and there's a picture, of course, suggesting the same right now. Explosion reported near Pentagon, of course. और ये पहली बार नहीं हुआ, याद कीजिएगा यूक्रेन युद्ध जब चल रहा था तब तमाम न्यूज चैनल्स वीडियो गेम्स को वॉर फुटेज बताकर उस पर खबरें कर रहे थे। ढेरों ऐसी खबरें मैंने आपको इसी मंच पर बतलाई थी। अब रिपब्लिक न्यूज क्या कर रहा है, AI जेनरेटेड स्पेशल इफेक्ट्स को एक्चुअल फुटेज बताकर यह कह रहा है कि पेंटागन में धमाका, और उस पर चर्चा किया जा रहा है। इसीलिए एनडीटीवी को चेतावनी, आज आप सिर्फ रिपब्लिक न्यूज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहते हुए कि क्या एजेंडाधारी माफी मांगेंगे। कल को आप इसी तरह के कार्यक्रम करते नजर आएंगे अगर आप बाज नहीं आए तो। मेरी इस बात को गांठ बांधकर रख लीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।